तो सिंगा और रजत दलाल के लफड़े के बाद एक बात सबको समझ आ गई है कि बच्चों को कलेश और लफड़ा देखना बहुत पसंद है। चाहे वो रिसेस में कैंटीन में हो रहा हो, चाहे वो टॉयलेट्स में हो रहा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पीरियड में प्लेग्राउंड में हो रहा हो, और चाहे वो ऑनलाइन हो रहा हो, रिएक्शन एक ही रहता है, भीड़ लगा दो। तो इसीलिए जैसे बच्चों का एग्जाम टाइम पास आता है, सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स को और कंटेंट क्रिएटर्स को चुल हो जाती है लफड़े करके कंटेंट देने की। और मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से तो वैसे भी टाइम पे कभी वीडियो बनती नहीं। तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑनलाइन लफड़ा, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि लफड़ा क्यों और कैसे चल रहा है, क्योंकि मैं भी कम वेला नहीं हूँ। तो रीसेंट लफड़ा हुआ है एल्विश यादव और मैक्सटन नाम के लड़के के बीच में। तो एल्विश को तो तुम जानते ही होगे, राव साहब, गुड़गांव के बदमाश, बिग बॉस के विनर और एक नंबर के सांप, मेरा मतलब एक नंबर के सांपों के बेस्ट फ्रेंड। मतलब इनको सांप पालने का काफी शौक है भाई। एक सांप है, एक सांप सेवा भाव है मतलब। और मैक्सन है एक एवरेज दिल्ली का हवाबाज, क्लाउड चेजर, दूसरे के फटे में उंगली करने वाला इंसान और गुद्दी पिटवाने का एक्सपर्ट। अब जब ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों के दिमाग में भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल है, जैसे कपड़ों की दुकान में कौन लड़ाई करता है, एल्विश दुकान के बीच में नंगा क्यों खड़ा है, या उसी नंग अवस्था में वो एक मासूम से लड़के को साइड में ले जाके मेकआउट करने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो सिस्टम भाई गए थे अपना बढ़िया चैरिटी मैच खेलने ISPL का, जहां पे और भी सेलिब्रिटीज आ रखे थे, और वहां पे मिला उनको एक बहुत ही बड़ा लौंडियाबाज सेलिब्रिटी मुनव्वर फारूकी। मैंने आयशा को पटा तो लिया, मगर उसके बाद मैंने देखा कि इसकी टांगे तो फुटबॉलर से भी ज्यादा टेढ़ी हैं। तो उसके बाद मेरा आयशा से दिल उठ गया था। अब वैसे तो ये दोनों दुश्मन पार्टी के लोग हैं, क्योंकि एल्विश जो है वो एक कट्टर हिंदू कंटेंट क्रिएटर है और मुनव्वर ने पहले हिंदू भगवानों के ऊपर थोड़ी कॉमेडी कर रखी है। तो इन दोनों की वैसे तो नहीं बनती, पर क्योंकि एल्विश भाई को लड़की पटाने के लिए थोड़ी टिप्स चाहिए थी और उनसे कुछ शायरी सीखनी थी, तो भाईचारा टॉप पे आ गया और दोनों थोड़ा गले वले लग गए इस चक्कर में। कब एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं, आपको हम कुछ कहते। पर दुश्मन के साथ ये भाईचारा देख के एक रैंडम सेना नाम के पेज का एडमिन और एल्विश के सारे फैन बहुत ही ज्यादा भड़क गए। पर एल्विश के डिफेंस में मैं ये कहना चाहूंगा कि एल्विश को नहीं पता चला कि वो दुश्मन पार्टी का इंसान है। मैच में जाने से पहले उसके पालतू सांप ने उसको डस लिया। मैं पिटूंगा किसी दिन। पर रैंडम सेना पेज का एडमिन कुछ ज्यादा ही भड़का हुआ था और उस भड़क में उसने #ShameOnElvish ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया और साथ साथ एल्विश पे कुछ एलिगेशंस भी लगा दिए एक वीडियो अपलोड करके। जिस एल्विश यादव को हिंदूज ने सपोर्ट करके बिग बॉस जितवाया, वही आज मां सीता को गाली देने वाले को गले लगा लिया और अपने इंस्टा पे उसके साथ स्टोरी भी डाली। यह है हम हिंदूज की औकात। जिसने भी मुनव्वर को उस मैच में गले लगाया, उनमें से किसी ने भी अपने आप को कट्टर हिंदू बता के एल्विश की तरफ फेम नहीं लिया था। जब मैंने धर्म को दोस्ती से ऊपर रख के आवाज उठाई उसके गलती के खिलाफ, तो एल्विश ने खुद मेरा फोटो, एड्रेस, नंबर सब लीक कर दिया, ये जानते हुए कि रैंडम सेना एंटी हिंदू के खिलाफ कितना काम करती है और ऑलरेडी मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। फिर भी एल्विश ने एक हिंदू की जान जोखिम में डाल दी। ये है आपका कट्टर हिंदू। हमने इसका सब गलतियां छुपाई है, चाहे वो सेक्सी मंत्र हो, पंडित सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी अभी ले, या गांजा महादेव, या लड़कियों को सेक्सुअलाइज करना। लड़कियां भी लड़कियां दिखाता हूं भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देखते तो मैं मजा आ जाएगा, नहीं मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। या अदाब करना। और आखिरकार हिंदूज को धोखा मिला एल्विश से। देखो, कहीं ना कहीं एल्विश के फैंस को लगता है कि एल्विश भाई कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी जगह हो, अगर मुनव्वर फारूकी सामने आया तो गुद्दी पे 2 थप्पड़ पड़ने ही चाहिए थे। पर मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं होता। पर अपने इस ओपिनियन पे मैं ज्यादा आर्ग्यू नहीं करूंगा, क्योंकि खुद को एल्विश के कट्टर फैंस बोलने वाले लोग शायद वहीं से सोचते हैं जहां से उसको सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर्स अपने पिछवाड़े से। ये मेरा अर्निंग ऑफ सोर्स है। एल्विश की सपोर्ट में 2 लोग खड़े थे, यूके बदमाश और एक नई एंट्री हुई अंजलियंस। अब तुम पूछोगे, पर भाई ये अंजलियंस कौन है? अंजलियंस वो लोग हैं जिन्होंने कच्चा बादाम रील को देख के ये कहा है कि वाह क्या रील है, इसी के लिए तो मैं अपने बाप की मेहनत की कमाई के पैसों से इंटरनेट का बिल पे करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, बाद में काम आएगी। ये मेरा अर्निंग ऑफ सोर्स है। भाई अब मुझे एल्विश के लिए बुरा लग रहा है। बेचारे को सपोर्ट करने के लिए भी वो इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं जिनकी अपनी इज्जत खिंडी पड़ी है। और जब इतने लोग क्लाउड चेज करने पहुंच गए थे, तो #ShameOnElvish देख के हमारे दिल्ली के हवाबाज अश्नीर ग्रोवर जाग गया एल्विश की दोगलापंती को कॉल आउट करने के लिए, और इस चक्कर में उसने 1-2 मीम्स शेयर कर दिए। हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। देखो, ऐसा पहली बार नहीं था कि हमारे सिस्टम भाई के फटे में इसने उंगली की हो, तो इसीलिए फाइनली सिस्टम भाई ने डिसाइड किया कि मैं इससे बात तो करूं, प्रॉब्लम क्या है। और जैसे ही उन्होंने फोन मिला के बात करने की कोशिश की, मैक्सटन ने कहा तो आओ मिलके बात कर लेते हैं।
हवाबाजी ऑन टॉप। और उसके बाद एक कपड़े की दुकान में माइक और कैमरा लगा के ये ऐसे बैठ गया जैसे एल्विश इसको वॉडका ट्राइसेप समझ के पॉडकास्ट देने बैठ जाएगा। पे सोफा वोफा सब लगाया था, तो यही था भाई, जो भी गलतफहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो। भाई कैसे हो? मैं तुम्हारा नाम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो। मर गया मादर ला पे सोफा वोफा सब लगाया था। वेलकम टू वॉडका ट्राइसेप पॉडकास्ट। क्या आपने कभी येटी के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी मैस्टरबेशन के बारे में सोचा है? सिस्टम भाई आपकी मंजिल क्या है? मौत? देखो इस हरकत के लिए इसको एक दो चमाट तो पड़ने ही थे, पर पता नहीं कैसे अपनी गुद्दी पिटवाते उसने एल्विश की टी शर्ट खींच ली लड़ाई के बीच में और एक्सपोज कर दिया सिस्टम भाई की मैस्कुलिन फिजिक को। ये मेकआउट सेशन थोड़ी देर चला और उसके बाद दोनों भाई इतना थक गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कोने में खड़े होकर दोनों एक ही बोतल से पानी पी के प्यास बुझाएंगे। पानी 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 पानी। भाईचारा ऑन टॉप। फिर घर जाके हमारे हवाबाज ने एल्विश के ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दी और 307 लगवाने की कोशिश की, जो कि एक अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज होता है। और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। देख भाई, अगर गुद्दी में 2 रैपट पढ़ने की वजह से 307 लगती होती ना तो हम सबके माँ बाप जेल में ही होते। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए मैक्सटन ने ये बोला कि अगर मेरे स्पाइन पे थप्पड़ पड़ने से मैं पागल हो जाता तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता, इसीलिए 307 लगनी चाहिए। सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो। पर जब हमारे हवाबाज ने देखा कि सिस्टम भाई के अगेंस्ट तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, वो जेल पहुंचे ही नहीं, तो गुस्से में आके उसने मैदान में उतार दिया अपना सबसे शक्तिशाली पोकेमॉन। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है मैं रैप्टो की मार लगाऊंगा, रैप्टो की। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एल्विश से कि वो एक बार घर आए और हमारे बड़ों के पीछे बात करे। भाई सब बोल रहे थे बैठ के कराओ कुछ सीन, तो तुम सब रील बनाओ, हम सीन नहीं बटवा रहे। देखो 36 बिरादरी के साथ साथ हमारे रजत भाई ने हर ऑनलाइन लफड़े का भी ठेका उठा रखा है, तो इसलिए ऑनलाइन लफड़ा हो और रजत भाई ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अब इस कंट्रोवर्सी में ना लेयर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद लोग बहुत ही एक्साइटेड थे एल्विश यादव को गाड़ी में भागते देखने के लिए जैसे सिंघा भागा था, और उसको पिटता देखने के लिए। पर जैसे ही रजत भाई और सिस्टम भाई आमने सामने आए तो भाईचारा ऑन टॉप। तो भाई बात ऐसी है, बात ऐसी है कि हमने 2 की बात करी थी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अकेला हूँ। बिना लड़ाई के ही पता नहीं कैसे रजत भाई ने समझौता करवा दिया और दोनों में दोस्ती हो गई। मैटर पूरी तरीके से सॉल्व हो गया और मैक्सटन की सपोर्ट में जो यूट्यूबर्स, जो इन्फ्लुएंसर्स खड़े हुए थे, जिन जिन लोगों ने ट्वीट किया था, उन सभी का छुट्टियां कट गया। मुनव्वर ने इंटरनेट पे स्टोरी डाल दी ये सब देखते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए, और वो देख के पता नहीं क्यों यू के बदमाश हमारा भड़क गया। शायद वो भी बीच में 4 व्यूज चाह रहा था, तो उसने उठा के मुनव्वर को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज कर दिया। मुनव्वर की स्टोरी टैग कर रहे थे, घर पे बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहे हैं। भाई स्टेट तेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहा हूँ मुनव्वर, अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई तो ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना, ऑनलाइन ट्रॉल करना छोड़ दे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर एक्चुअल में दम है ना भाई, ये फेक गैंगस्टर, फेक ट्रोल इंटरनेट पे बंद कर और वहाँ मिल, वहाँ बताता हूँ मैं तेरे को सिस्टम क्या होता है। अरे बदमाश भाई, तुम्हें पता है ना भाई कि खुद बॉक्सिंग करनी पड़ती है, किसी और से नहीं करवा सकते रिंग में। और मेरे भाई इतने खतरनाक फिजिक के साथ तू कौन से डिवीजन में लड़ने वाला है? खड़े खड़े तो तू बाइक गिरा देता अपने घर के रैंप पे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ। लेट मी गिव यू सम आफ्टर लफड़ा अपडेट्स। मैक्सटन और एल्विश की दोस्ती हो जाती है। मैक्सटन और एल्विश मैक्सटन के 1 मिलियन फॉलोअर्स होने पे इंस्टाग्राम के सेलिब्रेशन करते हैं, केक काटते हैं। यहाँ तक कि एल्विश को डिफेंड करते हुए मैक्सटन
एक पूरा पोस्ट डालता है जहां वो बोलता है कि हम कितना रेस्पेक्टफुली एक दूसरे को पानी पीने दे रहे थे लड़ाई के बीच में, और हमारे बीच में बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ाई हुई है। और एल्विश भाई बहुत ही अच्छे इंसान है। और रही बात, एल्विश भाई को मैं पिछले 3 साल से जानता हूँ। तुमने नोटिस किया तो हम पानी पीते पीते लड़ रहे हैं, और जब एल्विश भाई पानी पी रहे मैं फालतू नहीं बोल रहा, जब मैं पानी पी रहा हूँ वो फालतू नहीं बोल रहे। ये अनकॉन्शियसली हुआ भाई, जब मैं पानी पी रहा हूँ वो फालतू नहीं बोल रहा। हाँ भाई, बहुत ही रेस्पेक्ट से तुझे पानी पीने दे रहे थे, बस बीच में जान से मारने की धमकी तो दी है। या ब्रो, वेरी रेस्पेक्टफुल। और इस सारे मैटर से उत्पत्ति हुई है बहुत सारे मीम्स की, तो आओ साथ में थोड़े से देखेंगे। मेरे को मालूम नहीं था कि आपके पहचान का आदमी। पहचान के दोस्त है मेरे। तो ये हमारे माँ बाप हुए। मिस्टेक हो गया। तेरा काम हो गया, तू जा। सर मैं जरा 1-2 थप्पड़ मार दूं उसे, मेरा सर आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। एक्यूरेट एज हेल भाई। या तो रजत ने और एल्विश ने मिलकर मैक्सटन का बहुत बड़ा बनाया, या फिर ये तीनों पहले दिन से मिले हुए थे और ऑडियंस का बहुत बड़ा बना। ये पूरी कंट्रोवर्सी फेक थी। तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। हाँ मैं जानता हूँ, पर ये हराएगा। उछल के ना तेरे सिर पे आंट रख दूंगा। उछल के तेरे सर पे आंट रख दूंगा। मुझे लग रहा है बस FIR वाला जो सीन था ना, वो हटवाने के लिए रजत पूरे सीन में आया है। इन्होंने समझाया मैक्सटन को कि भाई हटवा ले, कोई तेरी तरफ नहीं है, लफड़े में पड़ेगा तो दोनों तरफ से तू पिटने वाला है। आई थिंक दैट वाज द सीन, नहीं तो रजत दलाल को कोई मतलब था नहीं बीच में घुसने का। हाँ, एल्विस को बोलना कि गिल के साथ भी एक कंट्रोवर्सी कर ले तो गिल फेमस हो जाए। अब बोल दो ना। अरे एल्विस भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? एल्विस की कंट्रोवर्सी ने अंबानी की शादी की हाइप गिरा दी। अंबानी का ये बर्बाद कर दिया तूने। अरे For real. सिस्टम है। अरे वो तो सिस्टम। इंस्टाग्राम पे अंबानी चल रहा था। अरे अपना दोनों ही है, कंट्रोवर्सी करते रहे हैं, उसके बाद भाईचारा ऑन टॉप करते रहे हैं। सिस्टम है भाईचारा। भाई ये जिसने भी डबिंग किया भाई बहुत बढ़िया काम। अपना तो सिस्टम है, यूं ही कंट्रोवर्सी करते रहे। बहुत एक्यूरेट। पहले मार फिर प्यार। ये साला सचिन का विकेट ले रहा, अक्षय कुमार मेरा विकेट ले रहा, लोग कह रहे ये सब क्या देखना पड़ रहा। सिस्टम है भाई, ये सचिन का विकेट ले रहा, इसका सिस्टम है। तो सिस्टम बोलना कब बंद करेगा? साले कैमरा बंद कर दे, सिस्टम हैंग कर दूंगा तेरा। भाई ये मेरा फेवरेट आर्ट मीम आ चुका है। यार राव साफ है वो तेरे शहर महल का। सिस्टम हैंग। ओ भाई एल्विश की क्या गजब दांत और नाक बनाया भाई इसने। भाई बहुत सही। हेलो भाई, कैसे हो? हाथ ना लगाओ, सीधा मारने। भाईचारा ऑन टॉप। मैं जब कह रहा हूं ना ये दोनों मेकआउट सा कर रहे थे, आई एम नॉट इवन किडिंग, वो लगी नहीं रही थी लड़ाई। स्विफ्टीज थम्स डाउन। अंजलि भाई मीम वालों की क्रिएटिविटी चेक कर लो। कोई कह रहा है ड्रेक भी अंजलियन है। ब्रो सेड व्हाट? नॉर्मली अभी अभी मजाक से हटके 3 स्टोरीज में एक थार तो ले सकता है। 3 स्टोरीज का नहीं पता, लेकिन अभी मेरे को ये मान के चलो एडवांस में इतना अमाउंट ऑफर हुआ सिर्फ 4 रील के लिए। हाँ, तो इसमें मैं आराम से फॉर्च्यूनर ले लूंगा। भाई यार सिस्टम तो है, एक थप्पड़ में इसका जीवन बदल दिया, तुम ये चेक कर लो। अगर मुझे पता चला कि ये स्क्रिप्टेड था ना पूरा का पूरा, मेरी जो है ना एक तरीके से इज्जत बढ़ जाएगी एल्विश के लिए। बिकॉज एट दिस पॉइंट ना भाई वो लोगों का करियर बना रहा है थप्पड़ मार के, तो उस लाइन में मुझे खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो ब्रोज, आई होप यू एंजॉयड इट। और मुझे बताओ अगर इस कंट्रोवर्सी पे तुम्हें 1-2 वीडियोस और चाहिए, क्योंकि स्टिल कुछ चीजें ऑन गोइंग है और इसमें से और भी कंट्रोवर्सीज होकर निकली हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। और मैं चला गुड़गांव में भाई किसी कपड़े की दुकान में कैमरा और माइक सेटअप करने, कभी ना कभी तो एल्विश भाई मुझे ढूंढ के थप्पड़ मार ही देंगे। पीस। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था।